सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर जय भीम। इंकलाब जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब के द्वारा दी गई कुर्बानियाँ इस बहुजन समाज के लिए मैं उनका नमन करता हूँ उन वीर सपूतों को, जिन वीर सपूतों ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे तक चढ़े। और बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को, ये जानकर आपको हैरानी पैदा होगी कि जो अम्बेडकरवादी होने का ढोंग रच रहे थे बीते हुए व्यवस्था चुनावी में, और वो लोग आज जब शपथ ग्रहण हुआ तो एक अकेला चंद्रशेखर भाई था जिसने अपनी ईमानदारी के साथ, निष्ठा भाव के साथ बहुजन समाज की आवाज़ उठाने का और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का जो वादा किया था वो वादा पूरा किया है। और जो अम्बेडकरवादी होने का ढोंग रच रहे थे, जो बाबा साहब का संविधान लेके घूम रहे थे, बाबा साहब की फ़ोटो लेके घूम रहे थे और ये कह रहे थे कि बाबा साहब के बिना किसी की व्यवस्था नहीं चलने वाली है, आज वो लोग शपथ लेते वक्त बाबा साहब को भूल गए हैं। तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आने वाली व्यवस्था में चंद्रशेखर भाई और अपने समाज के लोगों का साथ दो। आपको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बीच में ऐसे दलाल आए थे और आने वाले टाइम में भी दलाल आएंगे। कहते लकड़ी का कटने का किस्सा न होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो ऐसे दलालों को आप पहचानिए जो आपके समाज होने का तो ढोंग करते ही हैं, लेकिन आपका ही हत्या करने का काम करते हैं, आपको बेचने का काम करते हैं, आपका वोट लेकर के आपकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। अगर कोई आपकी आवाज़ उठा सकता है तो बाबा साहब ने कहा था कि आपके समाज का ही व्यक्ति आपकी आवाज़ को उठा सकता है। अगर दलित की कोई आवाज़ उठा सकता है तो वो केवल दलित ही है, अन्यथा कोई नहीं। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, उन चोरों को, उन दलालों को पहचानो जो बाबा साहब के लिए मरने मिटने की बात करते थे और आज शपथ ग्रहण में उन्होंने बाबा साहब के नाम का बा भी नहीं बोला है। चंद्रशेखर भाई जैसे कट्टावर नेता जो अपने बहुजन समाज के लिए मरने की बात करते हैं, बात ही नहीं करते हैं बल्कि वो बहुजन समाज के लिए मरते भी हैं, और उन्हें ऐसा ही मौका मिलता रहा तो अब बहुजन समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों का साथ देने की ज़रूरत है। और आप सभी को बताना है कि आप लोग जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो बाबा साहब की बनाई हुई व्यवस्था है। अगर बाबा साहब की विचारधारा को आप जिंदा रखते हैं तब तक आप आज़ाद हैं, अन्यथा आप आज़ाद नहीं रह सकते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी व्यवस्था बना करके, बड़े बड़े गठबंधन बना करके तुम्हारे बीच में आए थे, आज भी निरंतर SC ST के साथ में दुराचार हो रहा है, क्या वो आपके दुख में शामिल होने आते हैं क्या? कई घटना हुई, वो लोग सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग, भीम आर्मी संगठन के लोग, दलित पैंथर संगठन के लोग, संगठन के ही लोग, कहने का मतलब संगठन के ही लोग आपके काम आते हैं। हाल ही में बीते समय में कुछ लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया
जो लोग समाज के दुश्मन हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपना ज़मीर बेचने की ज़रूरत नहीं है। जिसका ज़मीर ज़िंदा है उसका जहान ज़िंदा है, और जिसका जहान ज़िंदा है उसकी व्यवस्था ज़िंदा है, और जिसकी व्यवस्था ज़िंदा है राजा वही बन सकता है, अन्यथा राजा नहीं बन सकता है। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।